दोस्तों साइंस फिक्शन मूवी में साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ही एडवांस दिखाया जाता है। उसमें ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं जो बहुत ही एडवांस तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही कुछ डिवाइस और तकनीक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिनको साइंस फिक्शन फिल्मों से इंस्पायर होकर बनाया गया है। मेमोरी एडिटिंग। दोस्तों आपने मैन इन ब्लैक मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें उनके पास न्यूरोलाइजर नाम का एक ऐसा डिवाइस था जिसकी लाइट आंखों में पड़ने पर सामने वाला व्यक्ति अपनी सारी याददाश्त भूल जाता था। जिसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि इससे निकलने वाली लाइट ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन के न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती है और नतीजा ये होता था कि सामने वाला व्यक्ति अपनी सारी याददाश्त भूल जाता था। उसमें न्यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी की आधुनिकता को दिखाया गया है, लेकिन आज की साइंस इसको पूरा करने के बहुत ही करीब है। हमारे ब्रेन के न्यूरोनल सर्किट में इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है। ये प्रक्रिया एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से काम करती है। वैज्ञानिकों का मानना था कि किसी शरीर में इस प्रोटीन का निर्माण होना बंद कर दे तो याददाश्त को मिटाया जा सकता है, जिसके बाद साइंटिस्टों ने एंटागेनिन ड्रग देकर जानवरों में इसका प्रोडक्शन बंद करवाया और नतीजा ये निकला कि जानवरों को ड्रग लेने के बाद का कुछ भी याद नहीं था। इस रिसर्च से वैज्ञानिकों ने लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिलीट करने का तरीका खोज लिया। इसी तरीके को इंटरैक्ट करके साइकोलॉजिस्ट जूलियस शो ने बताया कि हम इसका यूज़ करके किसी को भी वो क्राइम याद दिला सकते हैं जो उसने कभी किया ही नहीं, और यहाँ तक कि उस क्राइम से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी उसको याद दिला सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये था कि अगर ये तरीका गलत हाथों में लग जाए तो क्या होगा। लाइट सेबर्स। दोस्तों स्टार वॉर्स मूवी में लड़ने के लिए लाइट सेबर्स हथियार का यूज करते थे, जो एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें विज्ञान की आधुनिकता को दिखाया गया है। पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? हार्वर्ड और MIT के साइंटिस्टों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म बनाया है जो असली लाइट सेबर बनाने के काम आ सकता है। इनका मानना है कि ये वे ऐसे दो फोटॉन्स बनाने में कामयाब रहे हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके एक ऐसा फोटोन मॉलिक्यूल बनाते हैं जो मास और लाइट दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। ऐसा कर पाने के लिए उनको सही इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। फिजिक्स के मुताबिक फोटॉन्स में कोई मास नहीं होता और ना ही वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, जिससे दो लाइट की बीम आपस में कट जाती है। पर उनके द्वारा फोटॉन्स मॉलिक्यूल का क्रिएशन करवाना भी बहुत बड़ी बात है। लिक्विड आर्मर सूट। दोस्तों जैसे आयरन मैन मूवी में हीरो मिचेल स्टार्क के पास एक ऐसा सूट था जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था, वैसे ही US आर्मी ने भी एक अत्याधुनिक सूट बनाया है जिसे लोग आयरन मैन का हाईटेक आर्मर भी कहते हैं। टेलोस नाम का ये सूट फौजी की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बैटरी से चलने वाला आर्मर है जो इसमें लगे सेंसर्स को चलाती है। ये सेंसर व्यक्ति की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। दोस्तों यह एक लिक्विड आर्मर है जो गोली के छूते ही सॉलिड हो जाता है। ये आर्मर तकनीकी तौर पर बहुत एडवांस है। थिनिस्ट होलोग्राम। होलोग्राम हमारे ख्यालों का हिस्सा तब से है जब से साइंस फिक्शन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये फिक्शन असलियत का रूप ले रही है। RMIT यूनिवर्सिटी और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्टों ने दुनिया का सबसे थिन हेलोग्राम तैयार किया है, जो एक इंसान के बाल से 1000 गुना पतला है। इसको 3D ग्लास या किसी और चीज़ के बिना यूज़ कर सकते हैं। ये तकनीक मानो 3D डिजिटल चीज़ों को जिंदा कर देती है, चाहे वह ग्लास ट्यूब के अंदर हो या बाहर हवा में हो। 360 व्यूइंग एंगल से लेकर ऑब्जेक्ट की फिजिकली मूवमेंट इसमें अच्छी तरह दिखाई देती है, और आने वाले समय में ये तकनीक आपको स्मार्टफोन में भी देखने को मिल सकती है। लेजर वेपन्स। दोस्तों लेजर हथियार साइंस फिक्शन मूवी में आम बात है, पर अब US नेवी द्वारा दुनिया का पहला लेजर वेपन्स तैयार कर लिया गया है जो लाइट की स्पीड से काम करता है और निशाने पर तुरंत टकराकर उसे तबाह कर देता है। ये एक आती हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से 50,000 गुना ज़्यादा तेज है। इस सिस्टम को ड्रोन और शिप्स को हटाने के लिए तैयार किया गया है जो बिजली से चलता है, और फ्यूचर में ये सिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जगह ले सकता है। ये बिना किसी जान माल के नुकसान के किसी मैन टू वाटर क्राफ्ट का इंजन खराब करने की काबिलियत रखता है। इस सिस्टम को तैयार करने में दूसरे हथियारों से कम खर्चा आता है। US नेवी का कहना है कि इसके एक वार का खर्च $1 है, पर पर्सनल लेजर हथियार बनाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन जिसके अंदर लॉ ऑफ वेपन्स आते हैं उसमें लेजर हथियार का यूज़ करना सख्त मना है। दोस्तों
दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।